अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। समय से बहुत पूर्व जब प्रेडिक्शंस की जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो कल्पना से परे लग सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके कुछ दिनों में ही एक प्रेडिक्शन की गई थी, अरविंद केजरीवाल करेंगे ऐतिहासिक गलती। बार बार लोग पूछते भी रहे कहाँ की। आप तो मई 2022 से कह रहे थे, तो योग तो बनना शुरू हो चुका था। घटनाक्रम क्या है वो आप देख रहे हो। अब आज भी जो समाचार है कि सीबीआई की रिमांड मिली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन 2 दिन की रिमांड मिली है और 10 मार्च तक बेल एप्लीकेशन रिजेक्टेड है। तो मनीष सिसोदिया जी का क्या होगा? मैं कई प्रिडिक्शंस में बार बार कहता आ रहा हूं। महाराष्ट्र के विधानसभा के मामले में भी मैं कहता आ रहा था कि ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बहुत पावरफुल हो तो वो इंसान को फलक से आसमान तक पहुंचा देती है, और जब वही परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विपरीत बने तो वो ऊपर से जमीन पे लाके भी पटक देती है। आप माने या ना माने, विश्वास करे या ना करे, उसी के कारण उद्धव ठाकरे जी जब चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे तब भी हम कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का ताज तो उनके ही सर पे सजेगा। कोई पार्टी विशेष प्रेम की बात नहीं थी। और जब उन्होंने शपथ लिया था उसी दिन रात को प्रेडिक्शन की गई थी कि ये सरकार लंबा नहीं चलेगी। तो मनीष सिसोदिया जी के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा? अरविंद केजरीवाल जी के बहुत ही निकट बताए जाते हैं, नंबर 2 की पोजीशन रखते थे, शिक्षा मंत्री थे, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को वर्ल्ड लेवल तक ले जाने की उनकी महत्वाकांक्षा थी। और एक तरह से कहे तो अरविंद केजरीवाल जी फ्री होके बाकी के सारे स्टेट्स में बिंदास घूमते थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में उनका यार बैठा था। एक तरह से कहे कि मनीष सिसोदिया जी दिल्ली की गवर्नमेंट को रन करते थे तो ये शायद अतिशयोक्ति नहीं होती। आने वाला समय मनीष सिसोदिया जी के लिए कैसा रहेगा? 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है। इनकी मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। नाम इनका आ रहा था, बार बार आ रहा था, तलवार लटक रही थी, और ये अभी इस हाल में है। आने वाला समय क्या वो जेल में जाएंगे या फिर छूट जाएंगे? बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न भी उठते होंगे। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का नंबर आएगा, जेल जाने की उनकी नौबत आ सकती है। उसके ऊपर एक अलग वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे। आज बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी के लिए आने वाला समय कैसा। 21 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 जब देवगुरु बृहस्पति और राहु इकट्ठे आएंगे तो चंडाल दोष का निर्माण होगा। देवगुरु बृहस्पति आपका विवेक होता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी सोच की गहराई होती है। अनलिमिटेड एक संभावनाओं का दायरा कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति को। उनके साथ राहु का आना ये कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी को एक भ्रमित अवस्था में डाल सकता है आने वाले समय में। अब किस प्रकार से बनेगा, और अगर ऐसा होता है और वो कुछ प्रेशर में आके या किसी भी प्रकार से कुछ बयान दे देते हैं तो फिर परेशानी अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी। वो हम अरविंद केजरीवाल जी के वीडियो में बात करेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में जून के मध्य भाग के बाद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 जून से के आसपास से वक्री होंगे, जो नवंबर के पहले सप्ताह तक 3 या 4 नवंबर तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे। तो शनिदेव का ये वक्री होने का जो समय है
ये मनीष सिसोदिया जी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। वहाँ पे इनके विरुद्ध कोई बड़ा ऐसा प्रशासनिक फैसला आ जाए, इनको सजा सुनाई जाए, संभव हो सकता है। या फिर जो मैंने कहा कि ये समय अंतराल भी चंडाल दोष के समय अंतराल के बीच में ही आ रहा है, क्योंकि चंडाल दोष अप्रैल के अंत भाग से अक्टूबर के अंत भाग तक रहेगा और उसी के दौरान शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं। अगर किसी प्रकार से वो मिसअंडरस्टैंडिंग, सामान्य रूप से तो ये कहा है, सत्येंद्र जैन भी इतने महीनों से जेल में थे, अभी अभी उनका इस्तीफा मंजूर किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, तो ये जल्दी मुंह खोलेंगे, कोई बात में दम नहीं लगता। लेकिन ये जो दो प्रोबेबिलिटीज बन रही है, चंडाल दोष के 6 महीने और बीच में शनिदेव का वक्री होना, अब किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, कंफ्यूजन में आके, मिसअंडरस्टैंडिंग में आके, या फिर भरोसा उठ जाए, ऐसी कोई परिस्थितियों का सर्जन हो, और अगर ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आगे चल के अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी ये पैदा कर सकते हैं। समय तो इनके लिए विपरीत है, और स्पेशली 15 जून के बाद से, मैं तारीख भूल गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 या 17 जून से शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जो 3 या 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये समय अंतराल इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये शनिदेव वक्री और चंडाल दोष तो चल ही रहा होगा, इनको प्रशासनिक रूप से इनके लिए कुछ ऐसा चुकादा आ जाए कि इनकी मुसीबतें बढ़ जाए। ये अभी तक उनका अच्छा समय चल रहा था तो उन्होंने उसका पूरा फायदा भी उठाया, लेकिन जैसे उद्धव ठाकरे जी के लिए हम कह रहे थे कि जब सब कुछ अच्छा था तो वो सर्वोच्च शिखर पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां विपरीत बनी, सत्ता गई, सरकार गई, पार्टी का चिन्ह भी गया, और अब किस परिस्थिति में आज वो है, उसी प्रकार की कुछ गतिविधियां मनीष सिसोदिया जी के लिए जो समय अंतराल आपको बताया उसमें होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो ये अभी कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे, ये संभावनाएं ज्योतिषीय रूप से तो नहीं दिखती, क्योंकि आने वाला समय इनके लिए विशेष रूप से थोड़ा सा प्रतिकूल दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए 1-2 दिनों में हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए समय कैसा होगा। कई लोग समझ रहे हैं कि इनको जेल में डाल दिया जाएगा, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, ऐसा तो हमें नहीं लगता। अब जो अरविंद केजरीवाल जी की प्रिडिक्शंस आएगी वो शायद बहुत सारे लोगों को चौंका भी सकती है। ये लॉन्गर रन तक रहेंगे भारतीय राजनीति में, ये भी बात तय है। तो वो अगले वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। प्रतिकूल समय इनका शुरू हो गया है और ये प्रतिकूल समय में शिखर से पतन तक की राह भी देखेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली है, तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी के लिए आने वाला समय कैसा है इसकी हमने चर्चा की। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।